हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो के बारे में। कल स्टॉक का फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आया है और आज 2.83% अप था मार्केट में। तो क्या रिज़ल्ट रहा है, रिज़ल्ट से हम लोग क्या डिकोड कर सकते हैं और एक क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर लास्ट में इसके टेक्निकल्स को देखेंगे और उसके बाद रैप अप कर देंगे वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके कल जो इनकम्स आए हैं वो देख लेते हैं एक बार कि वो कैसे आए हैं। तो अगर आप देखिएगा तो जो इस बार का टोटल इनकम आई है मिलियंस में है। तो इस बार का जो टोटल इनकम आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 18,333.9 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है और ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। वही अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर कमा है। ठीक है, यानी कि इनकम पिछले साल के हिसाब से ईयर ऑन ईयर जो पिछला साल का सेम क्वार्टर था वो डिक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा अगर आप एक्सपेंसेस देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जितना का इनकम बढ़ा है उतना एक्सपेंसेस भी बढ़ा है अप्रॉक्सीमेटली, और ओवरऑल जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था उससे कम ही आया है। और पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से यानी कि पिछले साल का सेम क्वार्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50% का डिक्लाइन है और ये बहुत ही बुरा बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ईपीएस भी देखिएगा तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से डाउन हुआ है और पिछले साल के हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेटली 60% डाउन है, तो ये भी बुरा ही चीज़ है। तो ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल्स इस बार आया है, अब थोड़ा सा हम लोग पहले साल का देख लेते हैं। तो पिछले 2022 का जो पूरा साल था उसके हिसाब से इस बार इनकम थोड़ा सा ज़्यादा आया है और प्रॉफिट में अभी लेकिन डिक्लाइन है फिर भी। यानी कि 2022 में जितना मेरा प्रॉफिट बना है वो 2023 में डिक्लाइन हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ 22 या 23% के अप्रॉक्स का डिक्लाइन है, तो ये बड़ा डिक्लाइन है। ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री अभी थोड़े से प्रेशर में है। कुछ दिन पहले इन्फोसिस का भी हम लोग को आया था, रिज़ल्ट देखे थे हम लोग, और इन्फोसिस में भी रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे और उसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। स्टॉक 10% का क्रैश से ही स्टार्ट हुआ था, 10% के गिरावट से ही स्टार्ट हुआ था। ओवरऑल समझ में आ गया था इन्फोसिस का अगर डाउन है हाल तो सब कंपनी का ही डाउन रहेगा ओवरऑल। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल्स है वो तो उतने अच्छे नहीं आए हैं लेकिन फिर भी आज कंपनी 2.83% है और ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ओपन लो है, यानी कि कोई सोचा ही नहीं, जैसे ही ओपन हुआ वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गया। कभी ओपन जो लो आप बना उससे नीचे गया ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हुआ है, के वजह से हुआ है, जो कि कल जो बोर्ड मीटिंग हुआ था उसके टाइम ही अनाउंस हुआ था कि विप्रो जो है बाई बैक दे रहा है। बाई बैक क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कुछ शेयर्स है तो कंपनी आपके जो शेयर्स है उससे ही खरीदना चाहती है। सिंपल टर्म्स में जो शेयर आपके पास पड़ा हुआ है कंपनी वापस वही शेयर को खरीद रही है तो उसको बाईबैक कहा जाता है। बाईबैक का टाइप क्या है इस बार? बाईबैक के अगर हम लोग डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाईबैक का टाइप है टेंडर टाइप्स। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में यही है कि कंपनी टेंडर निकालेगी और उस हिसाब से आप अपना बाईबैक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कितने प्राइस पे बाईबैक कर रहा है? तो प्राइस है कुछ डिसाइडेड जो है वो है 445 रुपीज़, जो कि पिछले दिन, आज के दिन का नहीं, पिछले दिन के क्लोजिंग जो कि था, क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली 374.40, उससे अप्रॉक्सीमेटली 19% ऊपर के प्रीमियम पे है। समझ रहे हैं? यानी कि जिस दिन कंपनी का दाम 374 रुपया चल रहा था उस दिन ही बाईबैक अनाउंस हुआ कि अब जो शेयर है वो 445 रुपीज़ पे बाईबैक कंपनी कर सकती है। ठीक है, इसका इशू अमाउंट क्या रहने वाला है? कुछ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का शेयर बाईबैक करने वाली है कंपनी। अब किसी के मन में चल रहा होगा कि जो कंपनी है, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 100 शेयर है और आप 300 रुपये पे खरीद के रखे हुए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अब यार बाईबैक आ ही रहा है तो हम सारा का सारा 445 के भाव पे बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक टर्म आता है एक्सेप्टेंस रेशियो का, जो अभी पता नहीं है, कंपनी मतलब इसके बारे में निकालेगी बाद में डिटेल।
एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहता है कि कुछ परसेंट में ही आपसे वो शेयर खरीदा जाता है, तो इसको एज अ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की तरीके से भी कोई अगर शॉर्ट टर्म में सोच रहा है तो उसको देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लेटर पे। तो ओवरऑल ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि कितना रुपए का निकल रहा है, 445 का निकल रहा है। बाईबैक, अभी बाईबैक का डेट एक्स डेट आया नहीं है और एक्सेप्टेंस रेशियो हमें पता नहीं है। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं क्या ट्रैवल कर रहा है। देखिए, ये तो क्लियर है कि इस बार का रिजल्ट वीक आया है, ठीक है, लेकिन ये जो बाईबैक का न्यूज़ है वो आज तक का सबसे बड़ा आईटी में बाईबैक का न्यूज़ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। तो उस हिसाब से बहुत ही मतलब मिक्स्ड रिव्यू रहेगा। बहुत सारा न्यूज़ अगर आप देखिएगा रिसेंट में तो आपको दिखेगा कि मिक्स्ड रिव्यू है एनालिस्ट का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आईटी विप्रो शेयर बाईबैक बिगेस्ट एवर इन साइज, आज तक का सबसे बड़ा बाईबैक है। आईटी मेजर अनाउंसेस 45,500 करोड़ बाईबैक इन 8 ईयर्स, ये 8 साल का मिला के बता रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूज़ हमें पता चल गया, फाइनेंशियल्स हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टॉक हमारा कहाँ ट्रेड कर रहा है और ऊपर में क्या रेसिस्टेंस क्या सपोर्ट हो सकता है। तो देखिए, स्टॉक कुछ दिन पहले तक 400 का एक लेवल पे बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा था और एक बहुत तगड़ा फॉल आया था जिस दिन आईटी का सारा ही क्रैश किया था ओवरऑल। तो उस दिन से ही जो विप्रो है काफ़ी डाउन ट्रेंड में रहा, 355 के एक सपोर्ट के आसपास में आया और 2 बार यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। अगर आप इसको डबल बॉटम या डब्लू की तरह भी देखेंगे तो वो भी चलेगा, जिसका जैसा नज़रिया रहता है वैसे लेता है। इसको कोई डबल बॉटम भी देख सकता है, कोई इसको डब्लू पैटर्न भी देख सकता है, और वहाँ से जैसे ही नेकलाइन क्रॉस किया वहाँ से ऊपर अपना जा रहा है। ठीक है, तो रिसेंट में हम लोग इसको क्या अच्छा देखिए, बाईबैक में अब हम लोग को मतलब टेंडर में फील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दो रीज़न हो सकता है। देखिए, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार हमको प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको इसका जो भी टेंडर जब भी निकलेगा, जो भी फॉर्म वॉर्म जो भी रहेगा, वो सब अपना फिल करके आप इसको बेच सकते हैं 445 पे। नो डाउट, ये तो जिसका अपना मतलब शॉर्ट टर्म का व्यू है वो बेच सकता है। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है और तब कोई ऐसा व्यू रखा है कि चल ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा अपने लालच पे कंट्रोल करना चाहिए। और अगर वो आईटी सेक्टर और विप्रो पे बुलिश है फ्यूचर में, तो उसको बिल्कुल भी अपना एक भी शेयर इतने कम भाव में नहीं बेचना चाहिए, इसको थोड़ा सा और होल्ड कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, इसीलिए हम जस्ट एक अपना व्यू दे दिए। बाकी जिसको जैसा मतलब जैसा प्रॉफिट जितना बुक करना होगा वो तो करेगा ही ऑब्वियसली। तो ऊपर में जो रेसिस्टेंस हमें सिंपल दिख रहा है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 315 सॉरी 415 420 का रहने वाला है। और दूसरा हम लोग 450 या फिर जो हमारा ये जो बाईबैक का प्राइस है 445, उसको एज अ रेसिस्टेंस हम लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी आईटी एक दो साल से कुछ वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसा 2020-2021 में किया करता था, और बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल आया है। सिर्फ विप्रो का ही बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द शेयर्स में ऐसा ही हाल है, मतलब आईटी के शेयर्स में, और बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही है और मोर और लेस आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर तो बूम होने ही वाला है, क्योंकि आईटी का अभी जो एक बुल रन है वो ख़त्म हुआ नहीं है, जस्ट एक पॉज हुआ है। तो हम प्रिटी बुलिश हैं आईटी सेक्टर पे। और अगर आपका भी सेम व्यू है तो आप एक भी शेयर मत बेचिए और इसको रहने दीजिए। इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल फाइनेंशियल्स देख लिए, जो न्यूज़ था वो देख लिए, न्यूज़ का डिटेल समझ लिए। अब बेसिक ऊपर का रेसिस्टेंस कौन कौन सा है, 445, क्योंकि उसी पे मतलब अनाउंस हुआ है बाईबैक, तो वो एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस करा सकता है, मतलब कर सकता है, स्टॉक के लिए बन सकता है। और एक हम लोग का नियर बाई रेसिस्टेंस 415 400 को भी एज अ रेसिस्टेंस लेके चल सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलर अपडेट देते रहते हैं स्टॉक्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में और इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। थैंक यू, बाय बाय।